मंगलमय विधान। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, जो कुछ हो रहा है उसके मूल में किसी विधान का होना अनिवार्य है। विधान उसे नहीं कहते जो किसी के लिए अमंगलकारी हो, अपितु विधान सभी के लिए मंगलमय होता है। पर यह रहस्य वे ही मानव जान पाते हैं जो करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहते हैं। करना, होना और है, इनका भेद जानना अनिवार्य है। करने का आरंभ होता है पराधीनता में जीवन बुद्धि स्वीकार करने पर। जब मानव किसी उत्पन्न हुई वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि से तादात्म्य में स्वीकार कर लेता है, तब वह अपने में परिच्छिन्नता यानी सीमाबद्धता या ससीमता का अनुभव करता है। परिच्छिन्नता के उत्पन्न होते ही कामनाओं का जन्म स्वतः होता है। कामना प्रतीति से संबंध जोड़ देती है। इतना ही नहीं, कामना के अनुरूप मानव में किसी न किसी प्रवृत्ति की रुचि होती है। प्रवृत्ति के अंत में प्राप्त शक्ति का ह्रास स्वयं होता है, यानी प्राप्त शक्ति स्वयं क्षीण होती है और अंत में विवश होकर मानव को निवृत्ति अपनानी पड़ती है। किंतु मंगलमय विधान से निवृत्ति काल में अपने आप प्रवृत्ति की सामर्थ्य आती है, जिसके आते ही मानव पुनः प्रवृत्ति को अपनाता है। निवृत्ति काल में जो सामर्थ्य आती है वह किसी कर्म का फल नहीं हो सकती, कारण कि कर्म का संपादन तो प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य से होता है, जो कर्म अनुष्ठान से पूर्व ही मिलती है। कर्म का जो कारण है वह कर्म का कार्य नहीं हो सकता। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्ता को कर्म सामग्री किसी विधान से मिलती है और उस मिली हुई सामर्थ्य का सदुपयोग करने के लिए भी प्रत्येक मानव को विवेक रूपी विधान प्राप्त है। विवेक रूपी विधान जिससे प्रकाश पाता है वही अनंत का मंगलमय विधान है। उसी विधान के अधीन सारी सृष्टि कार्य कर रही है। पर उसी मंगलमय विधान से मानव को यह स्वाधीनता मिली है कि वह मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य का विवेक रूपी विधान के अनुरूप सदुपयोग कर सकता है और विवेक का अनादर कर दुरुपयोग भी कर बैठता है। फिर भी परम सुहृद का कैसा उदार विधान है कि वाणी का दुरुपयोग करने पर भी बोलने की शक्ति मिलती ही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसने बोलने की शक्ति दी है उसने मानव को मिथ्या बोलने का आदेश दिया है। यदि ऐसा होता तो यह विवेक कि हमसे कोई मिथ्या न बोले कैसे प्राप्त होता? यह जानते हुए भी कि हमसे कोई मिथ्या न बोले, हम मिथ्या बोलते हैं, अर्थात अपने प्रति बुराई न चाहते हुए भी दूसरे के प्रति बुराई कर बैठते हैं। यह स्वाधीनता मानवेतर यानी मानव के अलावा किसी और प्राणी को नहीं है। प्राप्त विवेक के अनुरूप करने, धरने, रहने आदि की प्रेरणा मंगलमय विधान से मानव को मिली है। पर स्वाधीनता के कारण मानव विधान का अनादर करता है। उसका परिणाम यह होता है कि समस्त सृष्टि का सिरमौर मानव अनेक प्रकार की पराधीनता, जड़ता, अभाव आदि में आबद्ध हो जाता है। यह विधान के अनादर का परिणाम है। असमर्थता आ जाने पर तो किसी से कोई बुराई होती ही नहीं। यह कैसा अनुपम विधान है। इतना ही नहीं, असमर्थता अनुभव करते ही सर्वसमर्थ का आश्रय स्वतः प्राप्त होता है। कितनी अगाध करुणा है उस विधान में।
सामर्थ्य का दुरुपयोग ही अकर्तव्य है। अनेक बार सामर्थ्य का दुरुपयोग करने पर भी सामर्थ्य मिलती ही रहती है। विवश होकर भले ही विधान मानव को रोग, शोक आदि में आबद्ध करे, उसमें भी उसकी अपार करुणा है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब दुखी पर वैधानिक दृष्टि से आए हुए दुख का प्रभाव हो जाता है। दुख जो स्वभाव से ही प्रिय नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करता, उसका निर्माण एकमात्र मंगलमय विधान से ही होता है। सुख का चला जाना और दुख का आ जाना, इस विधान से सभी भलीभांति परिचित हैं। पर विधान का आदर न करने से सुख का जाना और दुख का आना मानव को रुचिकर नहीं होता। पर जिन्होंने विधान का आदर किया है, वे मानव ये भली भांति अनुभव करते हैं कि सर्वतोमुखी विकास के लिए सुख का जाना और दुख का आना अनिवार्य है। सामर्थ्य का सदुपयोग करने पर जो विकास होता है, असमर्थ होने पर भी वही विकास होता है। यह कैसा विचित्र विधान है जिसमें समर्थ और असमर्थ दोनों का हित निहित है। सामर्थ्य के दुरुपयोग का परिणाम यदि रोग और शोक न होता तो न जाने कितना भयंकर विप्लव यानी उपद्रव हो जाता। प्रवृत्ति के अंत में यदि सामर्थ्य के ह्रास यानी सामर्थ्य की क्षीणता का विधान न होता तो मानव न जाने कब तक के लिए प्रवृत्ति में ही आबद्ध रहता। यदि जन्म के साथ मृत्यु, संयोग के साथ वियोग, उत्पत्ति के साथ विनाश और प्रवृत्ति के साथ असमर्थता न होती तो न जाने कितनी भयंकर दुर्दशा मानव समाज की हो जाती। मृत्यु, वियोग, विनाश और असमर्थता क्या मानव को अविनाशी, नित्य, अनंत, दिव्य चिन्मय जीवन की ओर अग्रसर होने का पाठ नहीं पढ़ाती? ये सभी को विदित है कि पराधीनता की पीड़ा ने ही स्वाधीनता की मांग प्रदान की है। इसी प्रकार किसी न किसी अभाव से ही पूर्णता की मांग जागृत होती है। इतना ही नहीं, वर्तमान की वेदना में ही भविष्य की उपलब्धि निहित है। इस विधान की जितनी महिमा गाई जाए कम है। विधान में आस्था उन्हीं प्राणियों की नहीं होती जो बल के दुरुपयोग को ही जीवन मान लेते हैं। यद्यपि सबल से सभी रक्षा की आशा करते हैं, किंतु वे स्वयं निर्बलों के प्रति बल का दुरुपयोग कर बैठते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि सबल निर्बल हो जाता है और निर्बल सबल। जिसका अधिकार किसी की उत्पत्ति में नहीं है, वह किसी का विनाश भी नहीं कर सकता, परंतु बल के दुरुपयोग से वह निर्बलता का आवाहन करता है, जो भूल है। मंगलमय विधान किसी को निर्बल देखना नहीं चाहता, पर जब मानव मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग करता है, तब उसको दुरुपयोग से बचाने के लिए उसे निर्बल करना पड़ता है। इसमें भी कितना हित निहित है, पर उसे भी वे ही देख पाते हैं जिन्होंने विधान का आदर किया है। जो हो रहा है वह सभी के लिए हितकर है, पर जो कर रहे हैं उसी पर विचार करना है। विवेक विरोधी संबंध, विश्वास तथा कर्म विधान का अनादर है। उसी का परिणाम है अकर्तव्य, आसक्ति, असाधन आदि की उत्पत्ति, जो विनाश का मूल है।
विवेक विरोधी कर्म के त्याग से ही कर्तव्य परायणता और विवेक विरोधी संबंध के त्याग से असंगता एवं विवेक विरोधी विश्वास का त्याग करते ही उसकी शरणागति स्वयं प्राप्त होती है जिसे देखा नहीं है। विधान का आदर करने पर कर्तव्य परायणता, असंगता एवं शरणागति स्वतः प्राप्त होती है। कर्तव्य परायणता जगत के लिए, असंगता अपने लिए और शरणागति प्रभु के लिए उपयोगी है। इस दृष्टि से विधान के आदर में ही मानव जीवन की पूर्णता निहित है। ये कैसा अलौकिक विधान है कि वास्तविकता के किसी भी अंग को पूर्ण रूपेण अपना लेने पर सर्वतोमुखी विकास स्वतः होता है, अर्थात कर्तव्य परायणता आ जाने पर असंगता तथा शरणागति स्वतः आ जाती है। उसी प्रकार असंगता अपना लेने पर कर्तव्य परायणता एवं शरणागति अपने आप आ जाती है और शरणागत होने पर कर्तव्य परायणता एवं असंगता स्वतः आ जाती है। यह कैसा अनुपम विधान है कि दो मानव भी सर्वांश में समान रुचि, समान योग्यता, सामर्थ्य के नहीं हैं, पर वास्तविक मांग सभी की एक है। अनेक भेद होने पर भी वास्तविक मांग की पूर्ति हो सकती है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण श्रम साध्य उपाय सभी के लिए समान रूप से संभव नहीं है। इसलिए श्रम साध्य उपायों का संबंध एकमात्र प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग में ही है। परिस्थिति का सदुपयोग करने पर जो सभी परिस्थितियों से अतीत वास्तविक जीवन है, उसमें मानव का प्रवेश एकमात्र विश्राम से ही साध्य है। यह कैसा अनुपम विधान है कि व्यक्तिगत भिन्नता होने पर भी सर्वोत्कृष्ट जीवन में विश्राम के द्वारा सभी साधकों का समान रूप से प्रवेश हो सकता है। विधान करुणा, उदारता, आत्मीयता से परिपूर्ण है। इस दृष्टि से विधान के आदर में ही मानव का सर्वोत्मुखी विकास निहित है। ज्यों-ज्यों विधान की महिमा स्पष्ट होती जाती है, त्यों-त्यों विधायक में अविचल आस्था, श्रद्धा तथा विश्वास होता जाता है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब मानव विधान से मिले हुए प्राप्त ज्ञान का आदर कर निश्चिंत एवं निर्भय हो जाए। व्यक्तिगत भिन्नता में भी विधान का एक अद्भुत चमत्कार है। कारण कि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही व्यक्ति और समाज, शरीर और विश्व, दो वर्गों, दो देशों, दो दलों में एकता की स्थापना होती है। व्यक्तिगत भिन्नता एक दूसरे के लिए पूरक हैं। इस दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता भी वैधानिक तथ्य है। समस्त भिन्नता के मूल में एक स्वरूप की एकता है। वह एकता ही भिन्नता के द्वारा एक दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। किंतु यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब मानव यह स्वीकार करे कि जिस किसी को जो कुछ मिला है वह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो एकमात्र विश्राम से साध्य देहातीत वास्तविक जीवन ही है। जब मिला हुआ अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, तो विषमता में भी यानी असमानता में भी एक अद्भुत समता है। हे विधान के निर्माता, तेरी महिमा का वारापार नहीं है। विधान जिससे निर्मित है, न जाने उसमें कितनी करुणा है। भिन्नता में साक्षात एकता का दर्शन।
इस दृष्टि से भिन्नता एकमात्र सृष्टि की शोभा है और कुछ नहीं। अनेकता में एकता का दर्शन होने से रस की वृद्धि होती है और एकता में एकता का अनुभव करने से केवल दुख की निवृत्ति होती है। दुख की निवृत्ति वास्तविक मांग का एक अंग मात्र है, सर्वांग नहीं। दुख निवृत्ति के साथ साथ अनंत, नित्य, चिन्मय तथा नित्य नवरस की भी मांग है। असंगता प्राप्त होने पर दुख निवृत्ति, शांति तथा स्वाधीनता की प्राप्ति होती है। किंतु स्वाधीनता का आश्रय पाकर अहम भाव जीवित रहता है। कारण कि जो दुख, अशांति, पराधीनता अनुभव करता था वही दुख निवृत्ति, शांति एवं स्वाधीनता अनुभव करता है। इस दृष्टि से असंगता अपने लिए उपयोगी है, पर जिसके मंगलमय विधान से विवेक विरोधी संबंध के त्याग की सामर्थ्य मिलती है, उसके लिए जीवन शरणागति से ही उपयोगी होता है। शरणागति अहम को शरण्य की अगाध प्रियता में परिणत करती है, जिससे जीवन शरण्य के लिए उपयोगी होता है। विवेक विरोधी कर्म के त्याग में ही कर्तव्यपरायणता की अभिव्यक्ति होती है, जिससे जीवन जगत के लिए उपयोगी होता है। विवेक रूपी प्रकाश अनंत के मंगलमय विधान का प्रतीक है। विधान का आदर करने पर विवेक विरोधी कर्म, संबंध तथा विश्वास का अंत स्वतः हो जाता है, जिसके होते ही कर्तव्यपरायणता, असंगता एवं शरणागति की अभिव्यक्ति अपने आप होती है, जिसमें मानव का लेश मात्र भी प्रयास अपेक्षित नहीं है। मानव का प्रयास केवल प्राप्त विवेक के आदर में है, अर्थात जाने हुए असत के त्याग में है। सत्य के संग और सर्वोत्तमुखी विकास के लिए साधन की अभिव्यक्ति मंगलमय विधान से स्वतः होती है। इस दृष्टि से विधान के आदर में ही मानव जीवन की पूर्णता निहित है। मानव भले ही जो हो रहा है उसका प्रमादवश आदरपूर्वक स्वागत न करे, पर जो व्यक्ति का किया हुआ नहीं है वह समष्टि शक्तियों से निर्मित है। समष्टि शक्तियां मंगलमय विधान के अधीन हैं। यह सभी को विदित है कि शक्ति पर प्रकाश्य होती है। उसका उपयोग करने के लिए विधान अपेक्षित होता है। मानव जीवन में सामर्थ्य के सदुपयोग का महत्व है, जो दुरुपयोग न करने पर स्वतः होने लगता है। सामर्थ्य का दुरुपयोग करना अपने ही द्वारा अपना विनाश करना है। शक्ति स्वतः करता नहीं है, वह किसी विधान के आश्रय में कार्य करती है। यदि सामर्थ्य स्वयं करता होती तो कोई भी सबल निर्बल पर अत्याचार कर ही नहीं सकता था। पर यह सभी का अनुभव है कि शक्ति का उपयोग किसी अन्य के द्वारा होता है। जिसके प्रकाश में शक्ति का उपयोग करना है वह विधान है। जो प्राणी स्वार्थ भाव में आबद्ध होकर किसी के विनाश में अपने विकास का प्रयास करते हैं, वे आरंभ में भले ही सफलता अनुभव करें, पर परिणाम में अपना विनाश ही करते हैं। इस दृष्टि से विधान का बड़ा महत्व है। किसी भी मानव को विधान विरोधी कार्य में प्राप्त सामर्थ्य, वस्तु, योग्यता आदि के उपयोग का अधिकार नहीं है, अर्थात मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। विधान पर कोई विजयी नहीं हो सकता, कारण कि अपार शक्ति विधान के अधीन है और विधान से किसी का अहित नहीं होता।
क्योंकि विधान का निर्माण सर्वहितकारी सद्भावना से हुआ है। विधान उसी की विभूति है जो सभी का आश्रय तथा प्रकाशक है। विधान किसी व्यक्ति की उपज नहीं है, अपितु खोज है। खोज उसी की होती है जो विद्यमान है। राग रहित होने पर ही मानव विधान की खोज कर सकता है। राग रहित होने के लिए ही प्रत्येक उत्पत्ति में सतत परिवर्तन है। सतत परिवर्तन का अनुभव करते ही अनुत्पन्न तत्व की मांग मानव में अपने आप होती है। इस दृष्टि से परिवर्तन का विधान कितना मंगलमय है। यदि उत्पन्न हुई वस्तुओं में सतत परिवर्तन न होता तो पर प्रकाश्य वस्तुओं से अतीत स्वयं प्रकाश जीवन की मांग ही न होती। अतः जो हो रहा है उसमें सभी का मंगल है। करने और होने में एक बड़ा भेद है। कर्ता में करने का राग अंकित होता है, होने का नहीं। किए हुए का राग मानव को पराधीनता तथा जड़ता में आबद्ध करता है, जो विनाश का मूल है। विधान के अनुरूप की हुई प्रवृत्ति कर्ता को करने के राग से रहित करती है और प्रलोभन तथा भय में आबद्ध होकर की हुई प्रवृत्ति कर्ता में नवीन राग उत्पन्न करती है। विधान का आदर करने पर प्रलोभन तथा भय शेष नहीं रहते। कारण कि प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य तथा योग्यता व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, अर्थात निर्ममता को अपना लेना विधान का आदर है। निर्मम होते ही यानी निर्मोही ममता रहित होते ही निष्कामता स्वतः प्राप्त होती है, जो विकास का मूल है। जिस किसी मानव को जो कुछ मिला है वह उससे मिला है जो उसका परम सुहृद है, हितकर है और उसी के द्वारा निर्मित मंगलमय विधान है। अर्थात अपने को जो मिला है वह विधान से मिला है। मिले हुए के दुरुपयोग से निर्बलता स्वतः आती है और मिले हुए बल के सदुपयोग से उत्तरोत्तर बल की वृद्धि स्वतः होती है। बल के दुरुपयोग से निर्बलता और सदुपयोग से बल की वृद्धि होती है। मिले हुए सदुपयोग एवं दुरुपयोग की स्वाधीनता मानव को प्राप्त है, किंतु दुरुपयोग करने पर निर्बलता अवश्य आएगी। इसमें मानव का कोई वश नहीं है। इस कारण करने में सावधान रहना अनिवार्य है। किंतु जो हो रहा है वह मंगलकारी है। यह रहस्य तभी स्पष्ट होगा जब होने में शांत होकर जो हो रहा है उसका प्रभाव होने दिया जाए। आई हुई निर्बलता से व्यथित होने पर बल के सदुपयोग की प्रेरणा मिलती है। ये होने के प्रभाव का ही तो परिणाम है। इस कारण होना मंगलकारी है। बाह्य दृष्टि से देखने पर शरीर का नाश अमंगलकारी प्रतीत होता है, किंतु देह अभिमान गलाने की प्रेरणा और नवीन नए सुंदर शरीर की उपलब्धि इस होने से ही तो सिद्ध होती है। जो हो रहा है उसका पूरा प्रभाव अपना लेने पर मिले हुए से अतीत में प्रवेश होता है और फिर किसी प्रकार की पराधीनता, जड़ता, अभाव एवं नीरसता शेष नहीं रहती। इस दृष्टि से जो हो रहा है वह मंगलकारी है। करने में सावधान रहने की प्रेरणा जो हो रहा है उसी के परिणाम से मिलती है। अतः जो हो रहा है उसके प्रभाव को अपनाना है, उसमें प्रसन्नता और शांत रहना है। जो हो रहा है उसमें व्यक्ति का अहम सम्मिलित नहीं होता,
इस कारण होने में कर्तापन का अभिमान नहीं है, अपितु होना विधान से संबंध रखता है और करना व्यक्ति में से उत्पन्न होता है। इसी कारण करने के राग में आबद्ध मानव वह भी कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए, किंतु करने का फल समष्टि शक्तियों के द्वारा विधान के अधीन होता है। जो होता है वह मंगलमय है। जो हो रहा है उसे आस्तिक भक्तों ने भगवान की लीला मानकर भगवत प्रेम को प्राप्त किया। विचारकों ने उसके प्रभाव से प्रभावित होकर नित्य जीवन की खोज की और कर्तव्यनिष्ठ मानव ने उसके परिणाम को देख बल के सदुपयोग करने की प्रेरणा को अपनाया। अतः जो हो रहा है वह सभी के लिए मंगलमय है। शरीर और विश्व का विभाजन संभव नहीं है। इस दृष्टि से शरीर और विश्व दोनों का मालिक एक है, दो नहीं। किंतु शरीर को अपना मानना और समस्त विश्व को अपना न मानना क्या विधान का अनादर नहीं है? अर्थात अवश्य है। इस विधान के अनादर का बड़ा ही भयंकर परिणाम यह हुआ है कि दो व्यक्तियों, वर्गों, देशों तथा इज़्मों एवं मजहबों में परस्पर संघर्ष उत्पन्न हो गया, जो विनाश का मूल है। शरीर से तादात्म्य स्वीकार करना भूल है। यह भूल तभी होती है जब मानव वास्तविकता का आदर नहीं करता। वास्तविकता और विधान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कारण कि है और नहीं का स्पष्टीकरण ही तो वास्तविकता है, जो वैधानिक है। जब व्यक्तिगत कोई वस्तु है ही नहीं, तब वस्तुओं का दुरुपयोग करना, उनके संग्रह में रुचि रखना, उनका उपयोग सर्वहितकारी सद्भावना से न करना क्या जड़ता नहीं है? अर्थात अवश्य है। जड़ता में आबद्ध मानव चिन्मय जीवन से विमुख हो जाता है। इस कारण विधान का अनादर विनाश का मूल है। मिली हुई वस्तु किसी की देन है। वस्तु पर अधिकार मानना और दाता को भूल जाना क्या विधान का अनादर नहीं है? अब यदि कोई ये कहे कि दाता को तो देखा नहीं, तो जो वस्तु अपनी नहीं है वो किसी अन्य की अवश्य है। जिसकी वो वस्तु है उसने इस अनुपम ढंग से मानव को दी है कि उसे वो मिली हुई वस्तु अपनी ही प्रतीत होती है। पर विवेक रूपी प्रकाश से यह स्पष्ट होता है कि वो वस्तु अपनी नहीं है। अपनी है और अपनी नहीं है, इस पहेली पर विचार करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि सदुपयोग मात्र के लिए तो मिली हुई वस्तुओं पर अपना अधिकार है और निर्मम, ममताहीन होने के लिए वस्तु अपनी नहीं है। वस्तुओं का सदुपयोग करने पर व्यक्ति और समाज में एकता स्थापित होती है और निर्मम होने से मानव में निर्विकारता की अभिव्यक्ति होती है। उस दाता का कैसा अनुपम विधान है कि उसने उपयोग का तो अधिकार दिया है और ममता के त्याग का पाठ पढ़ाया है। एकता और निर्विकारता की प्राप्ति जिस मंगलमय विधान से होती है, उसका आदर करना मानव मात्र के लिए अनिवार्य है। एकता में समस्त संघर्षों का विनाश है और निर्विकारता में सौंदर्य विद्यमान है। संघर्ष का नाश और सौंदर्य की अभिव्यक्ति विधान के आदर में निहित है। विधान का अनादर करने पर ही संघर्ष एवं असुंदरता की उत्पत्ति होती है। अतएव विधान का अनादर करना भारी भूल है। ये सभी को मान्य होगा कि मानव अपनी पराधीनता से परिचित है।
जिस ज्ञान के द्वारा मानव को अपनी पराधीनता का परिचय होता है, वह ज्ञान मंगलमय विधान से मानव को प्राप्त है। किंतु जब तक मानव पराधीनता से रहित होने के लिए आकुल व्याकुल नहीं होता, तब तक मिले हुए ज्ञान का आदर नहीं करता। ज्ञान के अनादर में विधान का अनादर है, और विधान के अनादर में अपना विनाश है। अतः निज ज्ञान का आदर पूर्वक अनुसरण करते ही विधान के आदर की सामर्थ्य और विधान का बोध स्वतः होता है। सर्वांश में विधान का बोध राग रहित होने से ही होता है। पराधीनता असहनीय हो जाने पर राग रहित होने की सामर्थ्य अपने आप आ जाती है। इस दृष्टि से विधान के आदर से राग रहित और राग रहित होने से विधान का बोध होता है। राग युक्त प्राणी न तो विधान को ही जान पाता है और न उसका आदर ही कर पाता है। राग का अंत करने के लिए ही न चाहने पर भी सुख चला जाता है। सुख के जाने पर दुखी हो जाना विधान का अनादर है। सुख आने पर उसका उदारता पूर्वक सदुपयोग न करना, अपितु सुख में आसक्त होना विधान विरोधी कृत्य है। जिससे स्वतः हो रहा है वही विधान है, अर्थात कर्तव्य के अभिमान तथा कामना से रहित जो गतिशीलता है वह विधान के आश्रित है। निष्कामता की प्राप्ति के लिए ही कामना अपूर्ति का दुख तथा कामना पूर्ति में पराधीनता का अनुभव होता है। यद्यपि कामना पूर्ति अपूर्ति की परिस्थिति मानवेतर अन्य योनियों में भी है, पर मानव विधान का महत्व न जानने के कारण कामना अपूर्ति को अपना दुर्भाग्य और कामना पूर्ति में अपना सौभाग्य मान बैठता है। यदि कामना पूर्ति अपूर्ति सौभाग्य तथा दुर्भाग्य है, तो वह पशु पक्षी आदि योनियों को भी प्राप्त है। मानव जीवन में दुर्भाग्य केवल प्रमादवश विधान के अनादर से ही आता है, और परम सौभाग्य तब उदित होता है जब मानव विधान का आदर कर निश्चिंत तथा निर्भय होता है। विधान जिसका प्रकाश है वही सर्व का प्रकाशक है। उसने विधान के पालन का दायित्व मानव को दिया है। अन्य योनियों में तो विधान का पालन कराया जाता है। अतः मानव को जो स्वाधीनता दी है वो किसी और प्राणी को नहीं दी। जिन प्राणियों ने सुख दुख के भोगने में ही जीवन बुद्धि स्वीकार की है, वे विधान का आदर नहीं कर सकते। मानव जीवन में सुख दुख का भोग नहीं करना है, अपितु सदुपयोग करना है। सुख दुख के सदुपयोग की प्रेरणा वैधानिक है, कारण कि जिससे नित्य संबंध नहीं रहता वह जीवन नहीं हो सकता। इस दृष्टि से सुख दुख साधन सामग्री है, साध्य नहीं। साधन सामग्री का सदुपयोग ना करना विधान का अनादर है। विधान का आदर करने के लिए मानव मात्र को उत्साहपूर्वक तत्पर रहना अनिवार्य है। विधान का आदर करने पर प्रत्येक परिस्थिति समान अर्थ रखती है, अर्थात विषमता में समता का स्पष्ट दर्शन होता है, जो विकास का मूल है। जिस प्रकार भूख प्यास सभी की समान है और तृप्ति में भी एकता है, उसी प्रकार शांति, स्वाधीनता एवं प्रेम की प्राप्ति में भी सभी समान हैं। भोजन और साधन दो व्यक्तियों का भी सर्वांश में समान नहीं है। किसी न किसी अंश में विषमता यानी असमानता रहती ही है।
दो व्यक्तियों की भी रुचि, सामर्थ्य तथा योग्यता एक नहीं है, किंतु लक्ष्य सभी का एक है। यदि इस वैधानिक तथ्य का आदर किया जाए तो भोजन तथा साधन की भिन्नता रहने पर भी परस्पर एकता रह सकती है। लक्ष्य की एकता और योग्यता, रुचि, सामर्थ्य आदि भिन्नता स्वीकार करना विधान का आदर है। लक्ष्य की एकता मानव को प्रीति की एकता का पाठ पढ़ाती है और परिस्थिति की भिन्नता साधन की भिन्नता का आदेश देती है। प्रीति की एकता परस्पर संघर्ष का अंत करती है और साधन की भिन्नता मानव मात्र को स्वाधीनतापूर्वक साध्य से अभिन्न करती है। इस दृष्टि से भिन्नता और एकता का सदुपयोग करने पर सभी मानव कृतकृत्य हो सकते हैं। भिन्नता और एकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर्वतोमुखी विकास के लिए भिन्नता और एकता दोनों ही अपेक्षित हैं। इस दृष्टि से भिन्नता और एकता का होना वैधानिक है। भिन्नता के आधार पर प्रीति का भेद स्वीकार करना परस्पर संघर्ष को जन्म देना है, जो विनाश का मूल है। लक्ष्य की एकता होने पर भी प्रीति की एकता स्वीकार न करना परिच्छिन्नता यानी सीमाबद्धता तथा भेद को पोषित करना है, जो ह्रास का मूल है। वास्तविकता की मांग की जागृति वैधानिक तथ्य है और अस्वाभाविक इच्छाओं में आबद्ध हो जाना विधान का अनादर है। अब यदि कोई ये कहे कि भूख प्यास आदि मूल प्रवृत्तियां यानी इंस्टिंक्ट्स तो स्वाभाविक हैं, स्वाभाविक उसे नहीं कहते जिसके अंत में अभाव ही शेष रहे। इच्छाओं के अनुरूप प्रवृत्ति का परिणाम क्या अभाव रूप नहीं है? यदि है तो इच्छाएं अस्वाभाविक हैं, स्वाभाविक नहीं। परंतु विवेक रूपी विधान का अनादर करने पर देह अभिमान के कारण इच्छाओं में स्वाभाविकता प्रतीत होती है, किंतु जब सभी कामनाएं पूरी होती ही नहीं तो कामनाओं को स्वाभाविक मानना क्या विधान का अनादर नहीं है? अर्थात अवश्य है। सभी कामनाओं के मूल में जो मानव की स्वाभाविक मांग है, उसका अनुभव तभी होता है जब इस विधान का उत्साहपूर्वक आदर किया जाए कि कामना पूर्ति जनित सुख लोलुपता वास्तविक जीवन नहीं है। सुख लोलुपता, सुख के लालच का अंत करने के लिए ही कामना आपूर्ति का विधान है। अतः कामना आपूर्ति जनित वेदना कामना पूर्ति जनित सुख लोलुपता के नाश के लिए साधन रूप है। इस रहस्य को स्पष्ट जान लेने पर कामना आपूर्ति में भी विकास निहित है। कामना पूर्ति तो केवल कौतूहल मात्र है, जिसके आरंभ और अंत में अभाव और मध्य में पराधीनता है। वह मानव की वास्तविक मांग नहीं हो सकती। इस दृष्टि से यह स्पष्ट विदित होता है कि कामना पूर्ति मानव की मांग नहीं है, अपितु सुख दुख की अनुभूति कराने में हेतु है, सहायक है। सुख की अनुभूति होने पर उदारता को और दुख की अनुभूति होने पर त्याग को अपनाना विधान का आदर है। सुख में उदारता को भूल जाना अपने को सुख आसक्ति में आबद्ध करना है और दुख में त्याग को न अपनाना दुख से भयभीत होना है। सुख की दास्ता तथा दुख का भय तभी तक जीवित रहता है जब तक मानव विधान का आदर नहीं करता, जो अवनति का मूल है। सुख दुख की अनुभूति के आधार पर ही मानव परिच्छिन्नता
यानी सीमाबद्धता, ससीमता को जीवित रखता है। यद्यपि विधान के अनुसार सुख जाता है और दुख आता है, दोनों एक काल में नहीं रहते, परंतु सुख दुख के जाने आने की गति इतनी तीव्र तथा सूक्ष्म है कि वर्तमान में दुख भोगते हुए भूतकाल की सुखद स्मृति और वर्तमान में सुख भोगते हुए भूतकाल की दुखद स्मृति रहती है। स्मृति जिसकी होती है उसकी दूरी सिद्ध करती है। अतः दुख काल में दुख और सुख काल में सुख भले ही प्रतीत हो, पर ये दोनों एक साथ एक काल में नहीं रहते। यदि दुख के आने पर सुख की स्मृति को महत्व न दिया जाए तो दुख का प्रभाव सुख के राग का अंत कर सकता है। परंतु मानव प्रमादवश दुख काल में सुखद स्मृतियों के आधार पर सुख की आशा करता रहता है। उसका परिणाम यह होता है कि न तो सुख ही रहता है और न दुख का प्रभाव ही हो पाता है। यह भूल मानव से तभी होती है जब वो गतिशील जीवन में स्थायित्व को स्थापित करना चाहता है। सुख काल में यदि दुखद स्मृति न रहे तो बड़ी ही सुगमतापूर्वक सुख की वास्तविकता का बोध हो सकता है, जिसके होते ही सदा के लिए पराधीनता जनित सुख का प्रलोभन मिट जाता है, जो विकास का मूल है। उसी प्रकार दुख में यदि सुखद स्मृतियों को महत्व न दिया जाए तो दुख का प्रभाव दुखी को दुख रहित कर उस जीवन से अभिन्न कर देता है जिसमें शांति, स्वाधीनता एवं प्रेम से भिन्न कुछ नहीं है, जो मानव की वास्तविक मांग है। इस दृष्टि से सुख का जाना, दुख का आना जिस विधान से होता है वह कितना मंगलमय है। अब यदि कोई ये कहे कि मंगलमय विधान मानव को स्वभाव से प्रिय क्यों नहीं है, तो गंभीरतापूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि विधान उसी को प्यारा लगता है जो मानव अपने को साधक मानता है, जिसने ये अनुभव ही नहीं किया कि मानव जीवन साधन युक्त जीवन है, अर्थात मानव का निर्माण साधन निष्ठ होने के लिए ही है। उसे मंगलमय विधान स्वभाव से कैसे प्रिय लग सकता है। यद्यपि प्राकृतिक नियम अनुसार सर्वांश में अकर्तव्य, असाधन और आसक्ति किसी भी मानव में नहीं है, परंतु मानव इस तथ्य को भूल जाता है और अपने को साधक मानने के लिए तत्पर नहीं होता। भला ऐसा कौन मानव है जिसकी कोई मांग ना हो और जो स्वभाव से ही अपना कोई दायित्व न मानता हो। मांग और दायित्व का पुंज ही तो मानव है। किसी उत्पन्न हुई वस्तु मात्र का नाम मानव नहीं है। मांग क्या है, इसका निर्णय तभी संभव होता है जब सुख दुख में जीवन बुद्धि नहीं रहती। सुख भोगने पर दुख विवश होकर भोगना पड़ता है। सुख भले ही भाता हो, पर दुख तो किसी को नहीं सुहाता। किंतु इस विधान पर दृष्टि न रखने से कि सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा, मानव कामना पूर्ति अपूर्ति जनित पराधीनता में जीवन मान लेता है, पर उस मान्यता को सुरक्षित नहीं रख पाता। जो संभव नहीं है उसी को जीवन मान लेना विधान का अनादर है। उसका परिणाम यह होता है कि मानव साधक है, इसकी विस्मृति हो जाती है, जो विनाश का मूल है। जब मानव अपने को साधक मान लेता है, तब उसे जो कुछ मिला है वह साधन सामग्री से भिन्न कुछ नहीं प्रतीत होता। साधक को प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करना है, उस सामग्री में ममता नहीं करना है,
और न उससे तद्रूप हो जाना है। मिले हुए में ममता न करने पर मिले हुए के सदुपयोग की सामर्थ्य मंगलमय विधान से अपने आप आ जाती है। मिले हुए का सदुपयोग करने पर करने का राग शेष नहीं रहता। करने के राग का अंत होते ही जो होना चाहिए वह स्वतः होने लगता है, और उसका परिणाम यह होता है कि जो मिलना चाहिए वो बिना ही मांगे स्वतः प्राप्त होता है। प्राप्ति का अर्थ यह नहीं है कि जिससे जातीय एकता, नित्य संबंध एवं आत्मीयता सुरक्षित नहीं रह सकती वह प्राप्त है। जिससे जातीय एकता तथा नित्य संबंध नहीं है पर उससे ममता है, वह प्राप्ति के अर्थ में नहीं आता। वह तो मिला हुआ है, मिले हुए के सदुपयोग का विधान है। उसमें ममता करना विधान का अनादर है। इस दृष्टि से प्राप्ति के अर्थ में केवल शांति, स्वाधीनता एवं प्रेम ही है। जिससे मानव जीवन सभी के लिए उपयोगी होता है, उससे अभिन्न होने में विधान का आदर ही एकमात्र हेतु है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब मानव अपने को साधक स्वीकार करता है। यदि मानव जीवन की कोई मांग न होती और उस पर कोई दायित्व न होता, तब तो मानव को साधक मानना भूल होती। परंतु कोई भी मानव यह अनुभव नहीं करता कि मेरी कोई मांग नहीं है और मुझ पर कोई दायित्व नहीं है। भला ऐसा कौन मानव है जिसमें संदेह जनित वेदना से जिज्ञासा की जागृति ना हो? यह कैसा अनुपम विधान है कि जो प्रत्यक्ष इंद्रिय तथा बुद्धि दृष्टि से देखने में आता है, उस पर मानव को संदेह होता है और फिर वह उसकी वास्तविकता को जानना चाहता है और अपने संबंध में भी यह जिज्ञासा करता है कि मैं क्या हूं, यह क्या है। मैं क्या हूं, यह जिज्ञासा किसी विधान की ही देन है। जब तक जिज्ञासा सोई हुई रहती है, सुषुप्तिवत रहती है, तब तक मानव में यह कि ममता तथा कामना रहती है। ममता तथा कामना से रहित जीवन का अनुभव भले ही ना हो, पर ममता तथा कामना का दुष्परिणाम तो किसी भी मानव को अभीष्ट नहीं है। जो अभीष्ट नहीं है वह जीवन नहीं है। इसी कारण ममता और कामना के त्याग का दायित्व मानव पर है, जिसके पूरा करने पर निर्विकारता तथा परम शांति की अभिव्यक्ति उसी मंगलमय विधान से स्वतः होती है। इसी कारण ममता और कामना के त्याग का दायित्व मानव पर है, जिसके पूरा करने पर निर्विकारता तथा परम शांति की अभिव्यक्ति उसी मंगलमय विधान से स्वतः होती है। निर्विकारता तथा शांति की उपलब्धि होने पर मानव स्वतः उनसे असंग होता है और फिर यह प्रश्न कि मैं क्या है अपने आप हल हो जाता है। यह कैसा मंगलमय विधान है कि जब मानव दायित्व पूरा करता है तब मांग पूरी होती है। दायित्व पूरा करने की सामर्थ्य विधान से मिलती है। इस दृष्टि से विधान मंगलकारी है। विधान में आस्था, श्रद्धा, विश्वास होने पर मानव करने में सावधान तथा होने में प्रसन्न रहता है। सावधानी कर्तव्यपरायणता की जननी है और प्रसन्नता क्षोभ तथा क्रोध के नाश में समर्थ है। कर्तव्यपरायणता से मानव जगत के लिए और क्षोभ तथा क्रोध से रहित होने पर अपने लिए उपयोगी सिद्ध होता है। पर जिस विधान के आदर से मानव अपने लिए तथा जगत के लिए उपयोगी होता है, उस विधान का विधायक न जाने कितना सुंदर है।
अब यदि कोई यह कहे कि विधान तो है पर विधायक नहीं है, यह कथन ऐसा ही होगा जैसे कोई कहे कि प्रकाश और उष्णता तो है पर सूर्य नहीं है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि बुद्धि दृष्टि से जो कुछ देखा जाता है उसको तो स्वीकार किया, और बुद्धि का प्रकाशक है उसको अस्वीकार किया। उसके अस्वीकार करने पर भी वह सभी के लिए समान है, कारण कि यह तो उसी की महिमा है कि जिसने ऐसे मानव का निर्माण किया कि जो उसे ही अस्वीकार कर सकता है। विधान का आदर करने पर जीवन अपने लिए और जगत के लिए उपयोगी होता है, और विधायक में अविचल आस्था करने पर मानव विधायक के लिए उपयोगी होता है। पर यह रहस्य वे ही जान पाते हैं जिन्होंने अपनी मांग का सांगोपांग अनुभव किया है, यानी पूर्णतः अनुभव किया है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये तो प्राणी मात्र की अनुभूति है। पर जो विधान मानव को सुख की दास्ता तथा दुख के भय से रहित होने के लिए प्रेरित करता है, उसी विधान से प्राप्त विवेक के प्रकाश में मानव निर्ममता, निष्कामता एवं असंगता को अपनाकर यह अनुभव करता है कि मुझ में सुख की दास्ता अर्थात पराधीनता की गंध भी नहीं है और मुझ तक दुख की भी पहुंच नहीं है। यदि ये महिमा मानव की अपनी थी तो उसने दीर्घ काल तक अपने को सुख की दास्ता और दुख के भय में आबद्ध क्यों किया? भला कोई स्वाधीन स्वेच्छा से पराधीनता, दुख तथा अभाव में आबद्ध होगा? कदापि नहीं। अब यदि कोई ये कहे कि सुख की दास्ता तथा दुख के भय से रहित होने के लिए विकास अपने आप होता है, तो क्या विकास के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है जो नहीं है? अर्थात प्राप्ति उसी की होती है जो सदैव है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि समस्त सृष्टि जिसकी ओर निरंतर दौड़ रही है, जिज्ञासु उसी की खोज में और श्रद्धावान उसी की प्रीति में तत्पर हैं। खोजकर्ता अपनी खोज से अभिन्न होता है। प्रीति दूरी, भेद तथा भिन्नता नहीं रहने देती। अतः कैसा अनुपम विधान है कि जिज्ञासु और श्रद्धालु दोनों ही अपनी अपनी रुचि, सामर्थ्य एवं योग्यता के सदुपयोग द्वारा वास्तविक जीवन से अभिन्न होते हैं। जो जानने में आता है वह यह के अर्थ में लिया जा सकता है, उसे मैं कहना भूल है। बुद्धि दृष्टि से जिसकी अनुभूति होती है वह यह है। यह के उपयोग में मानव का अधिकार है। यह किसी मानव की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। समस्त सृष्टि यह के अर्थ में आती है। अतएव जिज्ञासु में यह प्रश्न स्वयं उत्पन्न होता है कि यह से परे मैं का बोध यह के सहयोग से संभव नहीं है। अतः बुद्धि दृष्टि से जब मानव मैं को ही नहीं जान पाता, तो विधान है, विधायक नहीं है, इसका निर्णय कैसे दे सकता है? आस्था करने अथवा ना करने की स्वाधीनता तो मानव को विधान से ही प्राप्त है, पर यह निर्णय देने का अधिकार कि विधायक नहीं है, विधान स्वतः सिद्ध है, मानव को नहीं है। बेचारा बुद्धि की दास्ता में आबद्ध मानव विधान को मानता है और विधायक को मानने से इनकार करता है। यह तो केवल बुद्धि की दास्ता में आबद्ध होने का परिणाम है। यह कैसा विचित्र विधान है कि विधायक को अस्वीकार करने की स्वाधीनता भी विधान से मानव मात्र को प्राप्त है।
जिस बुद्धि के सहयोग से मानव यह के संबंध में भी पूरा नहीं जान पाया है और मैं के क्षेत्र में बुद्धि की पहुंच ही नहीं होती, फिर विधान है, विधायक नहीं है, ऐसा निर्णय देना कहां तक युक्ति युक्त है। बुद्धि के सहयोग से जो कुछ जाना, अधूरा जाना। अधूरे ज्ञान में ही संदेह की वेदना तथा जिज्ञासा की जागृति होती है। बुद्धि दृष्टि जिज्ञासा की जागृति तक साथ देती है। जिज्ञासा की जागृति जब बुद्धिजन्य सुखासक्ति से मानव को असंग कर देती है, तब जिज्ञासा स्वतः पूरी हो जाती है, जिसके होने पर विधान और विधायक में उसी प्रकार अभिन्नता का बोध होता है जिस प्रकार सूर्य, किरण और प्रकाश में। जिज्ञासा की भूख वास्तविकता के अस्तित्व को सिद्ध करती है। यह प्रकाश मानव को विधान से ही प्राप्त है। जो विधान मानव को अज्ञ रहने ही नहीं देता, वह कितना अनुपम है। अज्ञता की व्यथा से विज्ञता यानी दीर्घ दृष्टि, बुद्धि तीक्ष्णता की लालसा स्वतः उदित होती है। जो अपना किया हुआ नहीं है, वह किसी का दिया हुआ है। अतः जिज्ञासा की जागृति किसी की देन है, पर देने का ढंग ऐसा अनुपम है कि मानव को यही प्रतीत होता है मानो जिज्ञासा मेरी ही उपज है। यद्यपि जिज्ञासा को अपनी उपज मानने में कोई क्षति नहीं है, परंतु वैधानिक दृष्टि से जिज्ञासा भूल जाने पर होती है, और भूल जाने हुए की होती है, बिना जाने की नहीं। जब मानव अपने को किसी स्वीकृति तथा प्रतीति में आबद्ध कर लेता है, तब जिज्ञासा शिथिल हो जाती है और कामनाएं उत्पन्न होती हैं। पर जब सभी कामनाएं पूरी नहीं होती और कामना पूर्ति काल में भी पराधीनता ही अनुभव होती है, तब स्वाधीनता के पुजारी मानव में कामनाओं के त्याग की सामर्थ्य आती है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि स्वाधीनता का स्वतंत्र अस्तित्व है। यदि प्रतीति से भिन्न उसका कोई प्रकाशक तथा आश्रय नहीं है, तो स्वाधीनता की मांग पूर्ति प्रतीति के द्वारा कैसे संभव होगी? मांग उसी की होती है जो है।